हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2022 और 23 में जो बोर्ड के पेपर का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा। ये बच्चे कल सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज किया था और उसके बाद ही मैंने आपको जो है बताना उचित समझा कि आपको बता दिया जाए कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, जिसकी वजह से अगर पेपर का पैटर्न हमें पता हो तो हम अपने टाइम मैनेजमेंट को फिक्स कर सकते हैं कि हमें किस सेक्शन में कितना समय देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी हम प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस बार पहले के जैसे नहीं, एक नया पैटर्न इस बार जारी किया है सीबीएसई बोर्ड ने। और सीबीएसई बोर्ड ने जारी क्या किया है, तो आपके पास पेपर में कुल टोटल 38 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे आपके लिए? पेपर में 38 क्वेश्चन होंगे और वो 38 क्वेश्चन जो है आपको 5 सेक्शन में डिवाइड होंगे। कितने सेक्शन में डिवाइड होंगे? 5 सेक्शन में। अब हमें क्या पता चल गया बच्चों? तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास कुल टोटल 5 सेक्शन होने वाले हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 होने वाले हैं। तो 38 क्वेश्चनों को हमें कैसे मैनेज करना पड़ेगा? हमें मैनेज करना पड़ेगा हम बच्चे विद इन द टाइम हम इसको कंप्लीट कर सकें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न में जो 5 सेक्शन डिसाइडेड हैं वो है क्या, तो आइए हम देखते हैं। हैं कि सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो बच्चे आपके 5 सेक्शन में डिवाइड है। 5 सेक्शंस अगर हम बात करें तो हमारा सेक्शन होगा पहला ए, और वो सेक्शन जो है सेक्शन ए 1 to 20 क्वेश्चन का। कितने क्वेश्चन का होगा बच्चे? 1 to 20 क्वेश्चन का होगा सेक्शन ए, और ये बच्चे आपका एमसीक्यू होगा। अब आप जानते हो बच्चे, एमसीक्यू में जो भी आपके चैप्टर से, इंट्रोडक्शन से, एग्जाम्पल से या जो भी कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं इसमें। और ये इजी, अब ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल आपको बहुत बड़ा सॉल्व करने के बाद इसका जवाब देना हो, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्टुअल बेस के क्वेश्चन होते हैं जो आप एमसीक्यू में सॉल्व करते हैं। तो ये जो सेक्शन ए है वो 1 से लेके 20 क्वेश्चनों का होगा, जिसमें दो बच्चे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 19 और 20 नंबर के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। 19 एंड 20 नंबर के वो बच्चे आपके असर्टेन एंड रीजन के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको पहले से पता है बच्चे कि बोथ आर ट्रू, असर्टेन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो सेक्शन ए जो होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा और कुल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 to 20 नंबर होंगे। 19 और 20 असर्टेन एंड रीजन का होगा। तो ये आपका हो गया सेक्शन ए। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी क्या है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चे सेक्शन बी के, तो सेक्शन बी जो है आपके पास वो है 5 क्वेश्चन आपके होंगे और यहां से बच्चे इसके अंदर बच्चे आएंगे 5 क्वेश्चंस, और ये कितने? अब सेक्शन बी है 1 मार्क्स ये ईच होता है, तो ये कितना होगा बच्चे? ये होगा आपके पास 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में जो होंगे वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन? 21, 22, 23, 24 एंड 25। आपने 25 क्वेश्चन को देख लिया कि 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेक्शन सी जो होगा वो आपको पता है कि वो क्या होने वाला है। सेक्शन सी जो होगा वो बच्चे आपको पता है अगला जो मार्क्स आता है वो होता है 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। और 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? तो वो आएंगे बच्चे 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके 3 मार्क्स के होंगे। आपको पता चल गया सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये 6 क्वेश्चन होंगे। अब यहां हम बात करेंगे सेक्शन, अब आएगा अगला डी, और डी जो होगा बच्चे वो आपका, अब देखो पेपर का पैटर्न बदला है इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। सेक्शन डी जो है बच्चे वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके पहले ऐसे नहीं आते थे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब बच्चे वही क्वेश्चन तो वही होंगे, क्वेश्चन नहीं बदलने वाले हैं, क्वेश्चन तो वही होंगे और वही बच्चे उनमें हमने बढ़ा दिया कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और ये आपके पास क्या होगा? कितने क्वेश्चन होंगे? तो 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बच्चे आपके 5 मार्क्स के होंगे।
अब आपके पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यहां बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, बच्चे उससे थोड़ा सा छोटा कैलकुलेशन कह सकते हैं, और ये तो आप समझ ही गए। अब एक आपको पहले से भी हम पढ़ते हुए आए हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपको पहले ही इंट्रोड्यूस होता था, लेकिन इस बार सेपरेट कर दिया है, और वो सेपरेट क्या किया गया है, तो वो है सेक्शन ई। और इसमें जो है बच्चे आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, और इसमें भी बच्चे पेपर का पैटर्न आपको दे दिया है। कुल टोटल बच्चे 3 ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब इनमें जो 3 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स ईच होगा, और 4 मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, 1, 1 एंड 2। मतलब पहला क्वेश्चन, पहले केस बेस का पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो होगा बच्चे 2 मार्क्स का। मतलब टोटल बच्चे ये 4 मार्क्स के। तो आप टोटल आप देख सकते हो यहां पे 20, ये 5 25, और 6 31, और 31 और 7 38 क्वेश्चंस होंगे। तो 38 क्वेश्चनों का बच्चे आपका सीबीएसई बोर्ड ने पेपर रिलीज कर दिया है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। बच्चे पेपर के पैटर्न तो आपके वही रहेंगे, हाँ स्टैंडर्ड में आपका लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, और बेसिक में अब इतना बेसिक भी नहीं कि आप एनसीईआरटी की बुक को ना पढ़ें। सबसे बेहतर बच्चे आपका एग्जाम्पल होता है कि आप एनसीईआरटी बुक को एकदम कंप्लीट स्टडी करें, जिसकी वजह से आपको नंबर स्कोरिंग में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमने आपको बता दिया सेशन 2022 एंड 23 में जो पेपर का पैटर्न होगा मैथमेटिक्स का, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैथ्स के पेपर के पैटर्न को मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है बच्चे, अब आप मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि हम लोग कॉपी करेक्शन में जाते हैं, तो हमने देखा कि वो लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है अपने आईक्यू लेवल पे। हम किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करके रखे हैं, हमने आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करके लाया है, ये सारी बातें इन चीज़ों में डिपेंड करती है। हम जानते हैं अपने आप को, और सबसे बड़ा जो जज करने वाला वो खुद होता है। बच्चे मैं आपके बारे में क्या बता सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ 2-3 टेस्ट या कभी आपसे ऐसे आपसे पूछा और आपके बारे में कोई डिसीजन ले लिया, ये उचित नहीं होगा। आप सबसे ज़्यादा बच्चे, सबसे बेहतर आप खुद हैं जो अपने आप को जानते हैं। आप जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, आप अपने लेवल को जानते हैं मुझे कैसा करना चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें बच्चे मैंने आपको बताया कि 2022 और 23 में मैथ का जो पेपर का पैटर्न होगा ये होगा, और आप बच्चे अपने हिसाब से, ये नहीं किसी के कहने पे ना जाएं, आप अपने हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। और आप देखें कि मुझे क्या है, अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें शॉर्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ये कितने नंबर के आते हैं, ये सभी चैप्टरों के शॉर्ट समय आने चाहिए। फिर बच्चे उससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन हो गए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको बच्चे अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए अब आप डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने अपनी पेपर के पैटर्न को रिलीज कर दिया है। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आप अपने आप को जानते हैं और अपने लेवल को आप जानते हैं, उस लेवल के हिसाब से आप मेहनत करें। और वाकई आपको बताता हूं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते हैं, आप बेशक कर सकते हैं, बस अपने आप पे एक भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। थैंक यू।